नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू के इस क्लास में। इस क्लास में हम बिहार पीसीएसजे के मेंस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिहार पीसीएसजे में जैसा आप लोगों को पता है, बिहार पीसीएसजे में साइंस का एक प्रॉपर मेंस में पेपर ही होता है और उसमें कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से एक खास तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं दो टॉपिक के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज उसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। इस वीडियो की सीरीज में हम जितना बिहार पीसीएस में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इस तरह के क्वेश्चन को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर आप लोगों को पता है, पहला चैप्टर सेल है। तो सेल जो होता है यानी कोशिकाएं जो होती हैं दो तरह की होती हैं जनरली, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो बिहार पीसीएस का यह सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका और जीव जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। आज इसमें हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम अंतर की बात करते हैं तो एनिमल सेल, प्लांट सेल। एनिमल सेल जो होती है वह साइज में छोटी होती है, जनरली जो होती है गोलाकार होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल जो होते हैं यह एनिमल सेल की तुलना में ज़्यादा बड़ी होती हैं। यह क्यूबिकल शेप में होती है। क्यूब मतलब होता है जैसे आप जो डाइस खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं, उस तरह की शेप में हो सकती हैं, या क्यूबॉइड शेप में हो सकती हैं। क्यूबॉइड शेप की अगर आप बात करते हैं तो इस तरह हो सकती हैं, ठीक है, या इस तरह हो सकती हैं, इस तरह के शेप में होती हैं। ये आपको पता है। तो यहां पे जो है, और एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल जो होती हैं वह गोलाकार होती हैं। ये जो है इस तरह जैसे हम कंचे खेलते हैं उस तरह के शेप में होती हैं। अगर हम सेल वाल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में जो होती हैं सेल वाल होती हैं, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है। प्लांट सेल में जो सेल वाल होता है यानी कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज एक तरह का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज जो होता है हमेशा पेड़ पौधों में ही मिलता है। तो आपसे अक्सर कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेशम के कपड़ों में क्या होगा, सूती कपड़ों में क्या होगा। सूती कपड़े जो होते हैं रुई यानी कॉटन से बनते हैं, और कॉटन हमको कहाँ मिलता है? कॉटन का पेड़ होता है, कपास के प्लांट होते हैं, उनसे मिलता है। तो जो भी चीजें, जो भी प्रोडक्ट हमको प्लांट से मिलेगा उसमें हमेशा सेल्यूलोज होगा, और जो भी प्रोडक्ट हमको एनिमल से मिलेगा उसमें हमेशा प्रोटीन होगा। यह कॉन्सेप्ट एकदम याद रखिएगा। जैसे ऊनी कपड़े हो गए, ऊन कहाँ से मिलता है? ऊन हमको भेड़ों से मिलता है, बकरियों से मिलता है, याक से मिलता है, ऐसे जानवरों से मिलता है। तो ऊन में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ऊनी कपड़ों में प्रोटीन हो गया। सूती कपड़ों में, सूती कपड़े किससे बनते हैं? कॉटन से बनते हैं, प्लांट से मिलता है, उसमें सेल्यूलोज होता है। तो इसके पीछे असली वजह है कि प्लांट सेल जो होती है सेल्यूलोज से बनी होती है, इसी वजह से प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट में सेल्यूलोज होगा, यानी एक तरह का कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट। अब वहीं अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती हैं, जबकि प्लांट में नहीं होती हैं। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से बनी होती हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया या फ्लैजला या फ्लैजलम जिसे बोला जाता है, यह क्या होता है? सीलिया या फ्लैजला जो होता है, कोई भी सेल होती है, कोई भी सेल होती है, उसके किनारे किनारे सबसे आउटर सरफेस पे जैसे बाल की तरह संरचना होती है जो इनको मूवमेंट में मदद करती है, चलने फिरने में मदद करती है। तो एनिमल सेल में ही सीलिया या फ्लैजला पाया जाएगा। हमेशा हमेशा एनिमल सेल में सीलिया या फ्लैजला पाया जाएगा, लेकिन वह प्लांट सेल में नहीं पाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें प्लास्टिड की बात करें, प्लास्टिड को हिंदी में बोलते हैं लवक। लवक क्या होता है? लवक तीन तरह के होते हैं जो हमेशा प्लांट सेल में ही पाए जाएंगे। एनिमल सेल में यह लवक नहीं पाए जाते, प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिड की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल में नहीं होगा, प्लांट सेल में ही होगा। वो भी तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसमें कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाया जाता है, इसी वजह से उसका रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। यह एक खास तरह का जिसे हम हरित लवक बोलते हैं, इसे हिंदी में हरित लवक बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है अवर्णित लवक होता है, अवर्णक लवक होता है या अवर्णित लवक होता है। इसमें कोई कलर नहीं होता है। यह हमेशा जड़ों में पाया जाता है, यह पौधों की जड़ों में पाया जाएगा, यह पत्तों में पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोम, गूगल क्रोम को देखेंगे आप तो रंग बिरंगा होता है। तो क्रोमोप्लास्ट से हमको रंग बिरंगा
रंग मिलता है। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकेन की वजह लाइकोपिन की वजह से। लाइकेन अलग चीज होता है, वो फंगस और फंगाई और अपना एल्गी का जो होता है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन अलग चीज होता है। तो यह जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें जो होता है लाइकोपिन, टमाटर के लाल रंग में लाइकोपिन नाम का क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। क्रोमो मतलब रंग बिरंगा से मतलब होता है, लिको मतलब होता है एकदम सादा जीवन, उच्च विचार है, एकदम सफेद सफेद। यह जड़ों में पाया जाता है, फूड स्टोरेज में मदद करता है। और प्लास्टिड जो होता है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। इसके अलावा अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसी में पेड़ पौधों का डीएनए पाया जाएगा। इसके अलावा हम वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल की बात जब भी करेंगे तो वैक्यूल मतलब होता है रसधानी। वैक्यूल का मतलब होता है रसधानी, हिंदी में इसको रसधानी बोलते हैं। इसका मेन काम होता है वाटर मैनेजमेंट। रसधानी यह जो होता है हमारी कोशिका के अंदर, प्लांट और एनिमल दोनों सेल के अंदर यह पाया जाता है। यह इसका मेन काम होता है वाटर मैनेज करना। वाटर मैनेज करना, सेल के अंदर वाटर के लेवल को बना के रखना। तो ये जो होता है एनिमल सेल के अंदर छोटा होता है, लेकिन छोटे छोटे कई सारे होंगे। एनिमल सेल हो गई तो इसमें कई सारे वैक्यूल हो जाएंगे, कई सारे रसधानी हो जाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल एक ही होता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है। ये करीब करीब जो होता है 90% प्लांट सेल को कवर कर लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो प्लांट सेल की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस जो होता है किनारे हो जाएगा। ठीक है, जैसे यह प्लांट सेल है, प्लांट सेल में मोस्ट ऑफ पार्ट तो कवर हो गया हमारा वैक्यूल के जरिए, तो यहां पे इसका न्यूक्लियस यहां पे किनारे हो जाएगा, यानी पेरिफेरी के पास होगा। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में हमेशा न्यूक्लियस जो होगा वह करीब करीब सेंटर में रहता है। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में हमेशा वह सेंटर की तरफ होगा, प्रो सेंटर की तरफ होगा, यानी केंद्र की तरफ ही रहेगा, सेल के बीच में रहेगा। वहीं अगर हम प्लांट सेल में न्यूक्लियस की बात करेंगे तो हमेशा यह सेल के किनारे पे, पेरिफेरी पे रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, और यह सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जो होता है हमेशा कहां पाया जाएगा, हमेशा जो प्लांट सेल में पाया जाएगा, और इसका मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। इसी के अंदर हमारा जो होता है क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा जो है आगे चलते हैं, अगला दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, दूसरा क्वेश्चन प्लांट से पूछा जाता है, सेल का टाइप पूछा जाता है। ये तो हो गया प्लांट और एनिमल सेल के डिफरेंट क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में हम बात कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं सेल कितने तरह का होता है। शुरू में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो सेल का डेवलपमेंट हुआ, आप लोगों को पता होगा कि जब धरती बनी, धरती ठंडी हुई, बारिश हुआ, महासागर बने, महासागर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे मिनरल्स आए, फिर उनसे जो है हमारी पहली सेल बनती है। वही सेल डेवलप होके जो है जो होता है वही सेल डेवलप होके एक जंतु या प्लांट सेल में कन्वर्ट होती है। तो जो पहली सेल बनी थी उस सेल को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब सबसे शुरुआत में जो सेल बनी थी इसे प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाएगा, और जो सेल डेवलप हो गई उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। जैसे हम सरल भाषा में कह देंगे, आप हमको यू बोलेंगे, यू स्टूडेंट्स, आप बोलोगे यू सर, यू राकेश सर, तो यह भी यू है। आपको मन में आया आप अपने कुत्ते को भी यू डॉग, यू कैट ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जिसके लिए आप यू शब्द यूज कर रहे हैं, यानी आपके सामने वो साक्षात एकदम दिख रहा है बड़ा सा, तो ऐसे सारे जीव के अंदर जो होता है यूकैरियोटिक सेल होती है। बाकी जिनको आप नहीं देख पा रहे हैं, सामान्य तौर पे जनरली मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं है, जनरली जब मैं बता रहा हूं नॉर्मली, तो जिनको आप नहीं देख पाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उनमें सामान्य तौर पर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अगर हम साइज की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल की जब भी आप बात करेंगे तो इसका साइज बहुत ही छोटा होता है, यह करीब करीब 0.5 to 5 माइक्रोमीटर के पास होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल साइज में बहुत बड़ी होती हैं, 10 to 100 माइक्रोमीटर, यानी 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच में होती हैं। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं होता है, या होता ही नहीं है, नगण्य है। ठीक है, यहाँ पे जो है न्यूक्लियस होता नहीं, एक तरह से समझिए कि देयर इज अनडेवलप्ड, या कह लीजिए कि अभी डेवलप्ड हुआ ही नहीं न्यूक्लियस इसके अंदर। और यहाँ पे जो होता है एकदम क्लियर दिखता है कि न्यूक्लियस एकदम
वेल है, बढ़िया है, अच्छा खासा न्यूक्लियस है जो सेल को कमांड एंड कंट्रोल कर रहा है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, जबकि इसमें कई सारे क्रोमोसोम होते हैं। जैसे ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में करीब करीब 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा यूकैरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है। इसमें न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, जैसे यह हमारी सेल है, सेल के अंदर यह हमारा न्यूक्लियस है, ये मैं एनिमल सेल या नॉर्मल सेल की बात कर रहा हूं जो यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी एक संरचना होती है जिसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है, ये हो जाता है न्यूक्लियोलस। यह हो गया हमारा न्यूक्लियस, यह हो गया हमारा न्यूक्लियस, और ये जो इसके अंदर है इसे बोला जाता है न्यूक्लियोलस। इसी के अंदर जो होता है आरएनए बनता है। चलिए, तो ये जो है पाया गया, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है। जैसे अगर आप अंडा बनाते होंगे घर पे, जैसे कुछ लोग अंडे खाते होंगे, तो जो लोग बनाते हैं क्या बनाते हैं, सिंगल फ्राई बनाते हैं। सिंगल फ्राई जब बनाते हैं तो ये व्हाइट एग हो गया, बीच में येलो वाला हो गया। अगर यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि ये पीला वाला बाहर निकले तो आप इसको चम्मच से ऐसे मारेंगे तब इसमें से पीला वाला बाहर निकलेगा, यानी इस पीले वाले के ऊपर एक हल्की सी झिल्ली होती है। यही झिल्ली जो होती है इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में या न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं राइबोसोम, राइबोसोम देखिए दो तरह के होते हैं, एक 17S टाइप राइबोसोम होता है और एक होता है 80S टाइप राइबोसोम। 80S टाइप राइबोसोम जो होता है यह हमेशा डेवलप सेल के अंदर ही पाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइबोसोम का मेन काम होता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो हमको मिला है, इसमें जो हमको राइबोसोम मिलता है यह 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह का होता है, 70S टाइप राइबोसोम एज वेल एज 80S टाइप राइबोसोम। अब बात कर लेते हैं डीएनए की। तो डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो होता है अटैच होता है खास तरह की प्रोटीन से जिसे बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। यही हिस्टोन प्रोटीन जो होता है बाउंड करता है सारे के सारे क्रोमोसोम को, डीएनए के साथ मिलाता है, सारे के सारे क्रोमोसोम के ऊपर जैसे लिपटा होता है, तो इसी के अटैचमेंट से डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। डीएनए में जो इंग्रेडिएंट है सबसे इंपॉर्टेंट वह जो है यह हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि इसका जो डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, उसी से अटैच होता है। आगे हम अदर ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब नहीं पाया जाता है। जबकि ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ है, ये नॉट नहीं है, यह पाया जाता है, ठीक है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम ये सब यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। प्लास्टिड तब पाया जाएगा या जब यूकैरियोटिक सेल प्लांट सेल होगी। इसके अलावा चलते हैं एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये सब इन सब की जो सेल होती है यह प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जबकि जो एनिमल, प्लांट, कुछ जो है एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये सब जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, यह यूकैरियोटिक सेल होते हैं। बैक्टीरिया जो होता है यह प्रोकैरियोटिक सेल होता है। वायरस को जो है एक सेल माना ही नहीं गया है, इसको सब सेलुलर स्ट्रक्चर बोला जाता है। सब सेलुलर मतलब इसका स्टेटस जो है एक सेल से भी नीचे है। वायरस को कुछ साइंटिस्ट जो है जिंदा मानते हैं, कुछ मानते हैं मृत है, कुछ कहते हैं कि मृत और जीवित के बीच की एक कड़ी होती है वायरस। तो वायरस और बैक्टीरिया के पास जो है इनके अंदर जो है यूकैरियोटिक सेल नहीं हो सकती, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल क्या होगा, बैक्टीरिया में होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। अभी हम आगे चलेंगे, अगले टॉपिक पर हम आरएनए, डीएनए और दूसरी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।